लोवेस्ट लेवल। एक क्रिटिसिज्म कई बार होता है कि एआई आपकी मैन पावर को थोड़ा ख़त्म कर रहा है। मुझे लगता है कि वो जॉब अपॉर्चुनिटी भी उससे कहीं ज़्यादा साथ के साथ बढ़ा रहा है। सो आई वोंट टेक मच टाइम। थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर विद यू एंड platform under USAID Momentum, focusing on agency, dignity and access for women across India. Her work has been recognized at the highest level. Really joyous knowing that. Her leadership has been recognized by top 6 global ideas for under the Climate and Action Particle in Life, which was organized by NITI Aayog. जा रही है और कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि क्या हम देखते हैं 7,000 लोगों की जॉब चली गई, 10,000 लोगों की जॉब चली गई. विल इट टेक जॉब्स अवे फ्रॉम पीपल? एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट एआई इज अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ पावरफुल टेक्नोलॉजी. इट विल रिक्वायर अस टू रीस्किल आवरसेल्व्स. जैसे कोई भी तकनीकी एज हुई, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उसके साथ आगे बढ़ना हुआ, नए तरीके के मापदंड आए जिनको सीखना पड़ा. और उसको सीख के पूरे जो एक भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का जिस तरीके से विकास हुआ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वही एक माध्यम है जिसके मद्देनजर हम बहुत सारी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारा स्किलिंग की अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें भारत की अर्थनीति को थोड़ा और जो अर्थव्यवस्था है उसको थोड़ा समझने की जरूरत है. वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ इकोनॉमी इज इन इंडिया. So we are a predominantly self-employed market. We have more than 58% people in this country who are self-employed, which means कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि I need to find ways. अब आप और हमारा क्या काम है, हम लोग स्किलिंग में काम करते हैं. यहाँ स्किलिंग मिनिस्ट्री से भी लोग हैं, बहुत ही अच्छे रिप्रेजेंटेटिव. हेल्थ मिनिस्ट्री से भी आए हैं. माइक्रोसॉफ्ट का पैनल है जो कि स्किलिंग में शायद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं एआई के क्षेत्र में. और हमारे सर अनिल जी जिन्होंने इंटेलिजेंस के लिए इसको लीड किया. तो एआई को थोड़ा डीमिस्टिफाई करने की जरूरत है. एआई को हमें थोड़ा सा आराम से समझने की जरूरत है. Is a program that is envisioned by the founder Priyashita ji, who want to work in this particular area, and I would again softly nudge everyone to fill the partner form so that we can come together and do great work together in this entire journey. एआई पे बहुत ज़्यादा बात हुई है और भारत भाग्य विधाता पर एआई का टूल्स किस तरीके से काम करेगा आने वाले फ्यूचर में, सस्टेनेबल किस तरीके से है फिर वो? मुझे ऐसा लगता है कि आज के युग में एआई का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों के लिए हो सकता है. महाराष्ट्र में ऑलरेडी हमने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी एक करारनामा किया और मुझे लगता है जो BBVA ये फोरम बना है शिप्रा डावर जी का, ये महिलाओं की मदद के लिए ना सिर्फ उनकी मेंटल हेल्थ लेकिन लाइवलीहुड के लिए, रोज़गार के लिए, उनको अगर और किसी चीज़ की कोई मालूमात चाहिए, जानकारी चाहिए, वो सब चीज़ों के लिए वो एआई का इस्तेमाल करना चाह रही हैं. बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ आज सुबह यहाँ. गवर्नमेंट एआई की बात की जाए तो आज के दौर में एआई में कहीं ना कहीं कुछ मिसयूज भी होता है एआई के थ्रू. जैसे नहीं, ये कृषि क्षेत्र में भी हेल्प कर रहा है और वुमेन्स के लिए तो खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में. थोड़ा इसके बारे में डिटेल बताइए. जी, सो माइक्रोसॉफ्ट जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहा है स्पेशली विमेन के लिए. जैसे जो IA फॉर AI फॉर आई जो प्रोग्राम है उसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट है कि 50% जो है लड़कियां हो, विमेन हो. तो बेसिकली जो AI फॉर इंडिया प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोग 10 से 12 स्टार्टअप्स जो कि Tier 2 सिटीज़, Tier 3 सिटीज़, स्मॉलर टाउन्स से होंगी, उनके साथ काम करना चाहते हैं. जो कि हम उनको मेंटरिंग भी दे रहे हैं, फंडिंग भी दे रहे हैं, मार्केट एक्सेस भी दे रहे हैं. सो जिससे कि हम उनको हेल्प कर सकें, जिससे कि वो ग्रास रूट लेवल पर चेंज ला सकें. IT सेक्टर के फॉरम में कितने लोग, कितनी NGOs या